नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि हमें ट्रेंड लाइन सही कैसे ड्रा करें। इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप जिस भी स्टॉक या इंडेक्स पर ट्रेंड लाइन खींचना चाहते हैं या ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेना चाहते हैं या आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन की आवश्यकता है। तो इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले हमें जो है उस स्टॉक या उस इंडेक्स या पर्टिकुलर जिस भी चीज़ का हम ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, उसका हमें नेचर पता हो। नेचर यानी कि अगर मैं इसी स्टॉक की बात करूं दोस्तों, तो अगर 5 मिनट में मैं इसको ड्रा करता हूं तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए, मैं अगर यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक कहीं ये ऐसा खड़ा हुआ है और एक ट्रेंड लाइन नहीं बन पा रही है। यानी कि ट्रेंड लाइन कैसी होती है, इस टाइप की। देखिए ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ट्रेंड लाइन ऐसी लगभग ऐसी होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेंड पता नहीं चल पा रहा है। तो अब हम इस पर कैसे खींचेंगे ट्रेंड लाइन? तो पहले तो हमें ये देखना होगा दोस्तों कि ये किस टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो हम सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा दोस्तों कि हम इसके टाइम फ्रेम को चेंज करें। हम इसको 15 मिनट पर ले जाते हैं। 15 मिनट पर जब हम ले जाते हैं दोस्तों, तो हमें हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें करना यह है कि ये देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन पर खींचूंगा तो ये सही नहीं आ रहा है। सही यानी कि इसके जो इसके लोअर लो हैं, हायर लो या लोअर लो, ये सभी एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, एक मिनट, यहाँ पर नहीं आ पा रहा है और ना ही यहाँ पर, बस एक जगह ही आ पा रहे हैं। अगर मैं इसको फिर से एडिट करता हूँ दोस्तों, तो फिर से मैं देख लेता हूँ कि ये हो पाएगा या नहीं। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से हम ड्राइंग कर लेते हैं एक ट्रेंड लाइन। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो है लोअर, जो इसके लो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, तो अब काफ़ी लो मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर एक बार इसने ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हमें टाइम फ्रेम थोड़ा सा और बड़ा कर लेना चाहिए, यानी कि 30 मिनट का कर लेना चाहिए। देखिए, अब मैंने 30 मिनट का कर लिया तो हमारी ड्राइंग सही हो गई है। देखेंगे आप कि ये 3 टाइम में हो चुका है, 3 टाइम पर ये आ चुका है। ठीक है, तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि देखिए 1 2 3 4 टाइम, यानी कि जब भी ये स्ट्रोक इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है दोस्तों, तो फिर वहीं से अपना मुंह अप साइड दे देता है। देखिए, यहाँ से आया, फिर इसने अप मुंह दिया, फिर यहाँ आया, फिर अप मुंह दिया, फिर आया, फिर अप मुंह दिया, फिर इसके आसपास आया था, लेकिन उसके पहले ही निकल चुका था, लेकिन फिर इसके आसपास आया और फिर एक अच्छा सा हमें एक ट्रेंड देखने को मिला। तो जब भी दोस्तों अब ये आगे भी बढ़ेगा तो धीरे धीरे यहाँ पर फिर से हो सकता है कभी आए। जब भी आए, अब इसको बाई करिए, कोई सा भी स्टॉक हो, कोई। यहाँ पर हम देखिए, इसके लिए आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्रेंड लाइन वाला लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं काम कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बढ़ा लीजिए, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डेली चार्ट पर चला जाता हूँ। डेली चार्ट मैंने यहाँ पर लगा लिया। देखिए, तो डेली चार्ट पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन को खींचेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये वाली खींच रहा है, ये ट्रेंड है, ये इस टाइप से बन रही है। तो इसने अभी एक ही बार ही सपोर्ट लिया है ट्रेंड डेली के टाइम फ्रेम पर। इस वाले स्टॉक ने, जो भी स्टॉक है हमारे सामने, उसने 1 टाइम यहाँ पर टेस्ट किया है। इसके बाद में फिर ये अप मूव में चला गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ट्रेंड लाइन इससे खींचना सीख जाएंगे, यानी कि आपको टेक्निकल में इससे बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अगर हम देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा कोई भी, इससे टाटा मोटर्स को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, टाटा मोटर्स में भी अगर हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे दोस्तों, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। अगर आपको और ज़्यादा अगर मुझसे कुछ टेक्निकल सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम ये ट्रेंड लाइन खींचेंगे दोस्तों, लेकिन ये देखिए, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के आसपास था दोस्तों, तब तक तो इसने अच्छा काम करा है। फिर से इस ट्रेंड लाइन का ऊपर जाने वाला है, लेकिन ट्रेंड लाइन हमारी ऐसी नहीं होना चाहिए, यानी कि ब्रेक नहीं होना चाहिए उसके नीचे। जो भी स्टॉक रहेगा वो उसके नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखिए, अब हमारी ट्रेंड लाइन जो है सीधी हो चुकी है, यानी कि सही आ चुकी है। इसके नीचे नहीं होना चाहिए, तब तो आपकी ट्रेंड लाइन सही है, अदरवाइज आपकी ट्रेंड लाइन गलत है। ठीक है, ये देखिए, इस टाइप से ऐसे भी खींच सकते हैं, ऊपर से भी खींची जा सकती है, नीचे से भी खींची जा सकती है। जैसा ट्रेंड हो वैसा उसके साथ खींच सकते हैं हम लोग। देखिए, अभी छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 30 मिनट पर चलते हैं। 30 मिनट नहीं आ पाया। ये देखिए 30 मिनट पर अब हम इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देता हूँ, नई वाली ट्रेंड लाइन खींच देते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका मूव, यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से खींचेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमें 2 से 3 बार इसके जो लोअर लो हैं वो मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ऊपर चला गया है। तो अब हम और भी छोटा टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, तब हमें 15 सेकंड हो गया, 15 मिनट कर लेता हूँ। ठीक है, 15 मिनट पर देखेंगे दोस्तों, तो अब हमें क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिस भी टाइम फ्रेम पर ये ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लेता हो दोस्तों, जो भी स्टॉक है ट्रेंड लाइन पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लेता हो, तो उसी टाइम फ्रेम पर उस पर वर्क कीजिए। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा, होल्डिंग का टाइम भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। आपका ध्यान रखिएगा, जितना टाइम फ्रेम छोटा रहेगा उतना होल्डिंग का टाइम आपका कम रहना चाहिए। ठीक है,
और उतना ही बड़ा रिस्क और उतना ही बड़ा रिवॉर्ड भी होता है। और भी 5 मिनट पर आनी पड़ेगा मुझे लगता है, 3 मिनट पर, ठीक है 3 मिनट पर चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लो को मिलाने की कोशिश करेंगे, कोशिश ये करेंगे 2 से 3 लो हमें मिल जाए। लेकिन देखिए दोस्तों 5 मिनट पर चले जाओ, 15 मिनट पर चले जाओ, 13 मिनट पर चले जाओ, इसमें 2 लो से ज़्यादा हमें नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड है। 1 2 3 टाइम मिल चुका है लगभग। तो जब भी इसके आसपास आएगा फिर से बाई करिएगा, और इसके लो इसके नीचे अगर निकल जाता है दोस्तों तो एग्जिट मार दीजिएगा। ठीक है, तो अब इस स्ट्रेटजी से